ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान ने केवल 5 महीनों में 100 करोड़ पेड़ लगाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त कर ली है। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की 116वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लोगों के इस अभियान में भाग लेने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के कानपुर प्लागर्स ग्रुप की भी प्रशंसा की। ये ग्रुप सुबह की सैर के दौरान गंगा नदी के किनारे प्लास्टिक और दूसरे कचरे को एकत्रित करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह के प्रयास भारत के स्वच्छता अभियान को गति देते हैं। श्री मोदी ने कहा कि आज राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी दिवस है। उन्होंने कहा कि इससे प्राप्त अनुभव अमूल्य है। श्री मोदी ने कहा कि एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में एनसीसी को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के मामले में वृद्धजनों की सहायता करने वाले लखनऊ के वीरेंद्र की प्रशंसा की। मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण को वाराणसी, कानपुर, कुशीनगर, गोरखपुर सहित विभिन्न जनपदों में सुना गया। संभल में आज जामा मस्जिद का दोबारा सर्वे करने गई टीम पर पथराव, आगजनी और फायरिंग में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि कई पुलिसकर्मी घायल हैं। स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह और डीआईजी मुनिराज समेत अन्य पुलिस अधिकारियों ने इलाके का भ्रमण किया है। पत्थरबाजी करने वालों को चिन्हित कर पुलिस कार्रवाई कर रही है। मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर सर्वे किया जाना था। शांतिपूर्ण तरीके से टीम सर्वे का काम कर रही थी। इस दौरान कुछ लोग एकत्रित होकर जामा मस्जिद के बाहर नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो भीड़ की ओर से पत्थरबाजी और आपस में एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस की ओर से कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। उपद्रवियों में महिलाएं भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि ज्ञानवान और शीलवान बनने के साथ विज्ञान और तकनीक के अनुकूल होकर समय के प्रवाह की गति को समझना अपरिहार्य है। समय के प्रवाह की दुर्गति से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम विज्ञान और तकनीक से भागे नहीं, बल्कि इसके सापेक्ष खुद को तैयार करें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल सेंटर फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड टीच थाने मुंबई के सह संस्थापक दीपेश नायर को प्रोफेसर यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर राजशरण शाही ने की। काशी से तीर्थयात्र प्रयाग जाने वाले महाकुंभ 2025 के लिए बसें एक रंग में दिखाई देंगी। इससे यात्री दूर से ही देखकर महाकुंभ की बसों को पहचान सकेंगे। वहीं वाराणसी परिक्षेत्र की 8 डिपो से कुल 320 बसें महाकुंभ मेले के लिए आवंटित की गई हैं। प्रयागराज में जनवरी से महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। ऐसे में श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए सुगम और सुरक्षित यात्रा कराने के लिए प्रदेश सरकार तैयारियों में जुटी है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम वाराणसी के क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए बस स्टेशनों पर हेल्प डेस्क 24 घंटे सक्रिय रहेगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक दूसरे दिन भी जारी है। राम मंदिर के शिखर और परिसर में बन रहे मंदिरों का निर्माण जनवरी तक पूरा करने की तैयारी है। मंदिर समिति के अध्यक्ष नृपेन मिश्र ने श्रमिकों की संख्या दोगुनी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि शिखर को छोड़कर इसी महीने के अंत तक पत्थर लगाने का काम पूरा हो जाएगा। राम मंदिर के शिखर में 55,000 क्यूबिक फीट पत्थर अभी और लगने हैं। निर्माण कार्य में लगभग 800 मजदूर लगे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक व राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने आज लखनऊ के चमरौली स्थित खालसा कॉलेज में 100 बेड वाले गुरु नानक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री पाठक ने कहा कि सिख समाज ने समाज सेवा क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्नाव में गांव के आसपास उच्चकोटि के चिकित्सा संस्थान की बड़ी आवश्यकता थी। इससे आने वाले समय में उन्नाव के लोगों को बहुत ही सहायता मिलेगी। दशमोत्तर छात्रवृत्ति से वंचित रह गए सामान्य वर्ग के 7,416 विद्यार्थियों को प्रदेश का समाज कल्याण विभाग जल्दी ही छात्रवृत्ति देगा। प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने आज लखनऊ में बताया कि उनके लिए 17 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।